नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तरफ जहां ईडी सीबीआई के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा एक्शन लिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर दी है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र रिटायरमेंट की हो गई है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी भारत को अच्छे दिन दिखाने के सपने दिखा रहे हैं। आज भारत गर्त में जा रहा है। आज देश की आम आवाम सड़क पर उतर गई है। आज देख लीजिए किस तरीके से डीजल, पेट्रोल, गैस के नाम पर लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। हम सब लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का झांसा दिया था, लेकिन इतने बुरे दिन आ जाएंगे कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। अब अंधभक्त भी अपने पोपों से नाराज हो गए। दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। विपक्ष ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाने वाले हैं और देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। इस खबर में कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है, आज हम सभी लोग इस वीडियो में जरूर देखेंगे। वैसे तो बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट ले लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं चला पा रहे हैं, अब उनकी उम्र हो गई है और तजुर्बा भी शून्य रह गया है, तो मोदी जी को हट जाना चाहिए और किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, ताकि देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है कम से कम निपटारा तो किया जा सके। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी है, जहां पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना महंगा पड़ेगा, शायद हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब देखिए, यहां पर लिखा भी है, राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई है फटकार। तो यहां पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है कि राजनीतिक लड़ाई में आप मशीनरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। भाई, आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपकी राजनीतिक लड़ाई है तो आप लड़िए, जांच एजेंसियों का उसमें क्या काम है। लेकिन भैया, जांच एजेंसियां भी बड़ी दिलचस्पी दिखाती हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है और इशारों में मोदी सरकार को समझा दिया है कि राजनीतिक लड़ाई के लिए आप मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं पर एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता है, नाम है पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और नया पीएम आने वाला है। और नया पीएम कौन होगा, उसको लेकर भी यहां पर सुझाया गया है, बताया गया है। तो खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। देखिए, लिखा भी है, भारत को जल्द मिल सकता है नया प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने विवादास्पद जेफरी एपिस्टीन फाइल का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि 1 महीने के भीतर कोई मराठी मानुस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि एपिस्टीन फाइल में कई बड़े वैश्विक नेताओं की तस्वीर शामिल है। तो इन्होंने एपिस्टीन फाइल का यहां पर हवाला दिया और कहा कि एपिस्टीन फाइल में बड़े बड़े नेताओं का नाम है, वैश्विक स्तर पर नेताओं का नाम है, हमारे मोदी जी का भी नाम है। तो मोदी जी जाने वाले हैं और देश को नया पीएम मिलने वाला है, और वो पीएम मराठी मानुस होगा, यानी कि वो महाराष्ट्र का कोई चेहरा होगा। अब यहां पर पृथ्वीराज चौहान ये जो बता रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इन्होंने किस हिसाब से ऐसी बातें की है, वो हम सभी लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा समझने में कि मोदी जी जा भी रहे कि नहीं भी जा रहे, क्योंकि ये फेविकोल लगा करके कुर्सी से चिपक गए। इन्हें देश की खस्ता हालत भी दिखाई नहीं दे रही, इन्हें रोते बिलखते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे, यहां तक कि गैस की लाइन में लगे लगे लोग मूर्छित हो रहे हैं। इतनी धूप हो रही है, लोग मूर्छित हुए जा रहे हैं। भाई, कितनी देर कौन इस चिलचिलाती धूप में खड़ा रहेगा, लेकिन लोग खड़े रहते, मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते, गिर जाते। ये आलम है हमारे देश का, और मोदी सरकार कह रही सब चंगासी। अरे, अंधभक्त भी कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, न गैस की दिक्कत है, न डीजल पेट्रोल की दिक्कत है। लगता है कि अंधभक्त गोबर खाकर मदमस्त है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, इतनी त्राहिमाम मचा पूरे देश में, ठीक है। और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचकाना हरकत है। मोदी जी इजराइल जाते हैं, ईरान का समर्थन कर देते, माफी चाहूंगा, इजराइल का समर्थन कर देते, फिर होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रोक लगा देता, उसे बंद कर देता ईरान। अब लो, हमारे जहाज फंसे पड़े, निकल ही नहीं रहे। बार बार मोदी जी फोन करते तो कहीं एक जहाज आता है, ठीक है। तो भाई, कैसे देश की समस्या
का समाधान हो। बेवजह जाकर इजराइल का समर्थन कर दिया, कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई हथियार भी नहीं भेजा, बस मुंह से जाकर बोल दिए। इतने में ईरान नाराज हो गया, फिर भी ईरान मदद कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ईरान एक एक करके हमारे जहाजों को छोड़ रहा है। लेकिन मोदी जी की बचकाना हरकतें देखिए। अब दोस्तों कहा यह जा रहा है कि इस्तीफा होने जा रहा है, अब नए प्रधानमंत्री मिलेंगे देश को। ये तो बड़ी खुशी की खबर है, होना भी चाहिए भाई। आज 76 साल के मोदी जी हो गए, अब 77वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई कितना मतलब ये राज करेंगे, कितने दिन ये सत्ता में रहेंगे। अब तो इनके जाने का वक्त है, विदाई का समारोह है। और आरएसएस के मार्गदर्शन मंडल में क्यों नहीं चले जाते मोदी जी? चाहे केदारनाथ चले जाए, इनकी गुफा भी बनी है, वहीं जाकर राम राम करे, हरि हरि करे, ठीक है। अब भजन करने का उम्र है तो ये सरकार चला रहे। तो भाई जब आपके अंदर काबिलियत नहीं बची रहती, क्योंकि भाई उम्र के सामने सबको झुकना पड़ता है, चाहे हम हैं आप हैं, ठीक है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है, उम्र आ जाती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते और डिसीजन गलत गलत लेने लगते हैं। क्योंकि कहते भी है बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, तो हमारा प्रधानमंत्री सठिया गया है। उसे मतलब कुछ भी पीएम मोदी को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, ना करें तो क्या करें, ठीक है। बस वो आनंद फानन में जो अधिकारी कह रहे हैं, उनके सलाहकार कह रहे हैं, वही ठीक बताकर वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या है। अब यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने तो भाई कह दिया है कि मोदी जी जाने वाले। अब इनकी बातों में कितनी गंभीरता है, कितनी सच्चाई है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी भनक नहीं लगी कि मोदी जी सच में जाने वाले हैं। और मोदी जी जाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि अमित शाह तो 2029 में भी उन्हें ही पीएम बनाने की बात कह रहे हैं। अब मोदी जी की जब तक सांस चलेगी, मुझे ऐसा लगता है पीएम वही रहेंगे, जब तक देश की जनता सजग नहीं होगी। आज हर एक इंसान परेशान हो गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अंधभक्त हैं, वो हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे। देश की समस्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी हर हर मोदी कर रहे। चाहे उनकी गाड़ियों में पेट्रोल ना हो, ठीक है, पैदल चल रहे, लेकिन नारे हर हर मोदी के लगा रहे। और कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो भाई भाजपाइयों के हैं, तो भाजपाइयों के पेट्रोल पंप क्या बता रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ तो सब स्टॉक लदा पड़ा है, यहाँ पर बहुत सारा तेल है। और देखो तो 10-50 गाड़ियां उनके वहां यहाँ भी खड़ी है, कैमरे के सामने बोलते हैं कि तेल है और गाड़ियां उसके बाद भी खड़ी हैं। तो ये सच्चाई है कि ये अंधभक्त कभी नहीं मानेंगे। और देश की इस दुखती नस में सिर्फ मोदी जी का ही योगदान नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा योगदान इन जैसे अंधभक्तों का है, जो अंधभक्ति कर रहे हैं और मोदी चालसा पढ़ रहे हैं। देश की हालत पर उन्हें रास भी नहीं आ रहा है, ठीक है, परेशान वो भी है। लेकिन अब क्या करें, उनको अपना पोंपो बना लिए। अब पोंपो की फजीयत और बेइज्जती कैसे करें? तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।